हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हमारे प्रिय मित्रों और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अलंकार। तो अलंकार को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उस दिन हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, तो आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जो वे साधन जो सौंदर्य को बढ़ाने में, सुंदरता को बढ़ाने में चार चांद लगा देते हैं, वही हमारे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार और होता है एक अर्थालंकार। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में अलंकार क्या होते हैं। तो देखिए, अलंकार, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा भी दोस्तों हम बिल्कुल आसान लिखाएंगे, जिससे आपको याद हो जाए एक दो बार पढ़ने में। तो सबसे पहले इसका अर्थ लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका अर्थ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण जो गहने पहने जाते हैं वही बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग ये तो सभी जानते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, वे साधन जो सौंदर्य को बढ़ाने में, सौंदर्य को बढ़ाने में, सौंदर्य होता है सुंदरता, सौंदर्य को बढ़ाने में चार चांद लगा देते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार, शब्दालंकार। और नंबर दो आ गया हमारा अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम लेंगे शब्दालंकार को। ठीक है, तो यहाँ से शब्दालंकार की परिभाषा, शब्दालंकार की परिभाषा इसमें देख लीजिए। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में जो शब्द
जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं शब्दालंकार कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इसमें इसके भी शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। तो इसमें नंबर एक आ गया हमारा अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 आ गया हमारा यमक अलंकार। और नंबर 3 आ गया हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए, अलंकार का अर्थ हमने बता दिया है, आभूषण होता है। और परिभाषा इसकी होती है, वे साधन जो सौंदर्य को बढ़ाने में 4 चांद लगा देते हैं, वे हमारे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की हमने अभी परिभाषा बताई है। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ गया अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 आ गया हमारा यमक अलंकार, नंबर 3 आ गया हमारा श्लेष अलंकार। तो अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला हम अलंकार लेते हैं और ये शब्दालंकार के भेद चलेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख लीजिए। इसमें उदाहरण क्या है इसका? हमने बिल्कुल सरल रखा है उदाहरण, जिससे आप लोगों को याद हो जाए, याद करने में कोई आपत्ति दिक्कत ना हो। तो इसका उदाहरण है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। तरवर बहुत छाए। यानी कि इस जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति
एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए ये यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ इस उदाहरण में। तो यहाँ स्पष्टीकरण लिख लीजिए इसका, स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, इस उदाहरण में तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार हुआ। अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। अनुप्रास अलंकार की ये परिभाषा हो गई, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति यानी कि आना, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार। ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यानी कि यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए स्पष्टीकरण में क्या लिखा है, इस उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार हुआ। अब सेकंड नंबर हमारा आता है यमक अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, जब काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, इसमें उदाहरण देख लीजिए, जैसे तीन बेर खाती थी कॉमा कर दिया, वो 3 बेर खाती है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही पुराना प्रचलित उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादिकता दिखाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो इसमें
बेर बेर शब्द 2 बार आया है। एक का तो अर्थ हो गया बार बार और एक का अर्थ हो गया बेर, जो अभी शिवरात्रि पर बेर सभी ने खाए होंगे, वही बेर। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो 3 बार का मतलब हो गया काउंटिंग हो गई यहाँ बेर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पष्टीकरण में यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एमक अलंकार हुआ। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, एक बेर का अर्थ गिनती दूसरे का अर्थ बेर, यानी कि जो बिरिया के जो बेर होते हैं वही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार हुआ। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण हमने बताया था अभी, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, वही ज़्यादातर लोग याद करते हैं, उसको भी हम दिखा दे रहे हैं। कनक कनकते कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वा पाए बोराय, ठीक है। यहाँ पे जो कनक कनक आया है, इसमें पहले का कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का है धतूरा, ठीक है। तो अगर सोना चांदी, अगर धन दौलत किसी को मिल जाती है तो वो बोरा ही जाता है, और अगर धतूरा खा लेता है तब भी व्यक्ति बोरा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, यमक अलंकार हुआ। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या होता है। थर्ड नंबर है हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब काव्य में एक ही वर्ण के, ऐसे कह लीजिए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, अनेक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार
कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे में देख लीजिए, जैसे में उदाहरण में है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसका एक उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ चून का अर्थ होता है आटा। ठीक है, तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि पानी के बिना ना तो मोती उभर सकता है, ना मनुष्य जी सकता है, और ना ही चून यानी कि आटा भी हमारा नहीं सुमेला जा सकता, मतलब माड़ सकते हैं जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पानी शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, पानी, ये देखिए, मोती मानुष और इधर है चून। तो यहाँ ओहो, मोती का यहाँ पे आ गया हमारा, मोती पर अगर पानी गिरेगा तो इसमें चमक बढ़ जाएगी और इसका जीवन चलता रहेगा पानी से। और चून यानी कि इससे हम अपना पानी से आटा गूंथ के अपनी रोटियां पका सकते हैं, आटा गूंथा जा सकता है। ठीक है, गूंथा जा सकता है। ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण, और ये उम्मीद करते हैं श्लेष अलंकार आपको सभी को समझ में आया होगा। तो इसको देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखाया है, इसकी परिभाषा भी बहुत सरल है। ठीक है, चलिए अब हमारा आएगा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के देख लीजिए, इसको अर्थालंकार की परिभाषा देख लीजिए, उसके भेद। तो सबसे पहले नंबर 2 आएगा हमारा अर्थालंकार की परिभाषा। जब काव्य में अर्थ के आधार पर सौंदर्यता की आवृत्ति हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, कहलाता है।
इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ये क्रम वाइज लिखेंगे इसमें। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। मानवीकरण नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। यहाँ इधर अलंकार भी लिख लीजिए। अलंकार, अलंकार और अलंकार और अलंकार। ठीक है, ये हो गए हमारे सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा। जब काव्य में अर्थ के आधार पर सौंदर्यता की आवृत्ति हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। यानी कि अर्थ के आधार पर अगर काव्य में सौंदर्यता बढ़ रही है तो वहाँ अर्थालंकार हो जाता है। इसके 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद पढ़ाए थे हमने और इसके 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले उपमा अलंकार, फिर रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर अतिशयोक्ति अलंकार, फिर मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे हम उपमा अलंकार पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा में जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य प्रसिद्ध काव्यांत से तुलना की जाती है उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण, में पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। यानी कि पीपल के पत्ते के समान ये मन हमारा डोल उठा है, इसलिए पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हुआ। इसमें वाचक शब्द भी आते हैं, हमने बताया था, जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने। इसके वाचक शब्द लिख लीजिए। वाचक शब्द जो होते हैं वो हमारे होते हैं सा, सी, से, सरिस, समान, जैसे और तैसे। ठीक है, आदि यही आते हैं। आदि क्या, यही आते हैं। इतने ही हमारे वाचक शब्द हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है किसकी, उपमा अलंकार की। ठीक है,
ये सरेसा आ गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा हर हालत में उपमा ही अलंकार होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं नंबर 2 हमारा आएगा रूपक अलंकार। नंबर 2 रूपक अलंकार की परिभाषा। ठीक है, तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जब गुण रूप गुण कॉमा रूप की अत्यधिक समानता के कारण, ठीक है, समझने की कोशिश करना, समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो। ठीक है, आरोप हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब गुण रूप की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। तो देखिए उदाहरण में चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से, यानी कि चरणों को कमल के समान बता दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या हुआ? रूपक अलंकार, यानी कि उपमेय को उपमान बता दिया गया है, यानी कि चरणों की तुलना कमल से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार हुआ। स्पष्टीकरण भी लिख ले, इसको स्पष्टीकरण भी लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं। स्पष्टीकरण यहाँ पर या ऐसे लिख लीजिए, इस उदाहरण में यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूपक अलंकार। चलिए अब देखते हैं, हमारा थर्ड नंबर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आएगा? थर्ड नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब उपमेय में
जब उपमेय में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जब उपमेय में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए, ठीक है, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देख लीजिए इसको उदाहरण में, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कि इस दोहा का अर्थ है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा पीला पटका ओढ़ रखा है कि मानो यह लगता है कि सुबह की सुंदर किरणें शैल यानी कि पर्वत पर पड़ रही हों, इसलिए वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा हो। प्रभात समय मतलब सुबह के टाइम पर पीली पीली किरणें जो निकल रही हैं वो नीलमणि पर्वत पर ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे कि ये बहुत ही अच्छा शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, ठीक है, उपमान की संभावना कर ली गई है इसलिए, ठीक है। और इसके वाचक शब्द लिख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या क्या होते हैं, पहचानोगे कैसे? वाचक शब्द में क्या है? मन, मनो, जनु, जनो और मनहु और जनहु, ठीक है। ये वाचक शब्द आते हैं किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मनो, जनु, जनो, मनहु और जनहु ये शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये वाचक शब्द होते हैं इनके, और इसी से हम पहचान करते हैं। इसमें मनो आ गया, ये वाला शब्द आ गया मनो, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ और 101% उत्प्रेक्षा ही अलंकार होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब देखते हैं 4th नंबर आ गया हमारा।
4th नंबर है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देख लीजिए क्या होती है। इसमें जब किसी व्यक्ति वस्तु की गुण वेशभूषा सौंदर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। कैसे? उदाहरण देखिए इसका। एक दिन राम ने पतंग उड़ाई। एक दिन राम ने पतंग उड़ाई, वह देवलोक में पहुंची जाई। ठीक है, पहुंची जाई। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी व्यक्ति वस्तु की गुण वेशभूषा सौंदर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे एक दिन राम ने पतंग उड़ाई, वह देवलोक में पहुंची जाई, यानी कि एक दिन राम जी ने पतंग को उड़ाया तो वो देवलोक में पहुंच गई जाकर, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात को कह दिया गया है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको अतिशयोक्ति अलंकार के। तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ बात कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही सरल भाषा में है ये। ठीक है, चलिए अब हमारा 5वां नंबर आता है, लास्ट। ये अर्थालंकार का लास्ट भाग है, 5 नंबर, ये मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब किसी पदार्थों, प्रकृति के अंगों जैसे पेड़ पौधे, लताएं, बेल, नदी तालाब
आदि, आदि में मानवीय गुण का आरोप किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बुहार की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उदाहरण दिया गया है इसमें लिखा है मानवीकरण अलंकार में, जब किसी पदार्थों प्रकृति के अंगों जैसे पेड़ पौधे लताएं बेल नदी तालाब आदि में मानवीय गुण का आरोप किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बुहार की, यानी कि बूढ़ा पीपल था, उसने आगे बढ़ कर के बुहार की मतलब पुकारा किसी को, तो यहाँ पे पीपल को मानवीय गुण दे दिया गया। क्या दिया है? मानवीय गुण दे दिया गया। इसलिए क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको मानवीकरण अलंकार से लेकर और शुरू से और लास्ट तक शब्दालंकार के भेद और अर्थालंकार के भेद सभी बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है, और वो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में भी आए होंगे। और इनको एक बार हमारी क्लास को पूरा देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, और ये कभी नहीं भूल पाएंगे। जो हमने सरल भाषा में इनकी परिभाषाएं और उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, और वाचक शब्द भी याद कर लोगे, तो फिर हर एग्जाम में पहचान पाओगे कि ये कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने ये क्लास थोड़ी सी लंबी करी है और इसमें डिटेल्स में ये पूरे अलंकार हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।